हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 से। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर ये मेरा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने बताया था। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 4.2 के, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस लेक्चर का सारा वीडियो देख लेंगे, जिससे कि उनको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं और वो बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, जिससे कि उनको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो होगा एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। 4.3 में आप लोगों को जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर था उसी के थ्रू मैं बताऊंगा आप लोगों को। आज एक उसी का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना, जिससे जो उसके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के नेक्स्ट का ये पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट जो आपका 4.4 एक्सरसाइज में यूज़ होगा, जिसको हिंदी में विविक्तकर कहते हैं, ठीक है। इसी लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन हमारे। अब 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 दिया हुआ हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में स्टेप लिखवाया था। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे लेक्चर नंबर 2 जरूर ध्यान से देख लेंगे, उनको उस लेक्चर में आप लोगों को पूरा स्टेप मिल जाएगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने और भी सिंपल तरीके से लगाया है, क्योंकि ये सिंपल हो सकता था। सारा क्वेश्चन आपका सिंपल नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को स्टेप लिखवाया था, ठीक ना। तो अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो सॉल्व ना हो, ठीक। बट ये क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट ये बहुत सिंपल पार्ट है, ठीक। कैसे देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। ये जो आपका 4x स्क्वायर है, ठीक ना, इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 4x स्क्वायर लिखा है, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो वही मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा और जहाँ भी दिक्कत है हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक ना। हाँ चलिए देखते जाइएगा। और 4 है यहाँ पर, ये √3x है। 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो भाई 2 × 2 लिख दिए। ये जो x दिख रहा है आपको, ये x ये वाला है, ठीक है। और √3 था, √3 मैंने ऐसे लिखा है। और प्लस 3 को हम लोग तो ये लिख सकते हैं ना, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो वही मैंने हम लोगों ने ये पूरा स्टेप यहीं से लिख दिया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा एकदम, कैसे एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 4x के होल स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। 4 को लिख दीजिए 2 × 2 और x स्क्वायर है तो उसको x × x, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x का 2 बार होता है होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो यही 4 स्क्वायर आ जाएगा आपका। यहाँ पे 4 था तो 4 को 2 × 2 में तोड़ दिए, और यहाँ पे x था, इस x को यहाँ लिख दिए, √3 यहाँ पर था, √3 को यहाँ लिख दिए, और इस 3 को √3 × √3 कर दिए, √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये आपका a² प्लस b² प्लस 2ab मिल रहा है आप लोगों को। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू √3 है, 2x और √3 सेम चीज़ है। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, जो मैंने देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 स्टेप हो गया आपका, ये ध्यान देखते जाइए एकदम। ये हो गया हमारा यही लिखा हमने। अब इसको होल स्क्वायर था यहाँ पर तो 2 बार लिख दिया हमने, =0 कर दिया। एक बार इसको 0 इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको 0 इक्वल कर दीजिए इधर, ठीक। दोनों को अलग अलग 0 इक्वल किया गया। x की एक वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई, आपका ये आंसर होगा,
ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सिंपली मेथड से सॉल्व हो सकता था, इसलिए मैंने कर दिया। सारे क्वेश्चन आपके सिंपली मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का स्टेप लिखवाया था। वो स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना हो पाए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, इसलिए आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपना दिमाग लगाना हो तो शायद कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कई बच्चे कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो बच्चे स्टेप ध्यान रखेंगे तो वो कोई इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन का मैं हर मेथड बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जो मेथड समझ में आ जाए आप लोग करते रहिए, ठीक। लेकिन जो मैंने स्टेप लिखवाया है वो स्टेप जरूर ध्यान रखिएगा, वो आपका हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो वो, ठीक। अब आइए इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, बाई क्वाड्रेटिक। देखिए लिखा है ना मैंने यहाँ पर, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इसी सेम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा ये था, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई दिस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये तो सबको पता है कि ये जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये, ठीक। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसको कंपेयर करेंगे इससे, देखिए तो ये तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की जगह बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है, ठीक है ना, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है 4√3 है, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 4√3, कांस्टेंट टर्म सी होता है, सी की वैल्यू 3 हो गई, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 4 था, वो ले लिया हमने, ठीक। तो हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल गई बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, इसका प्रूफ भी करवाया था मैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे इस लेक्चर से नहीं जुड़ रहे हैं वो बच्चे इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेंगे, जिससे कि उनको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस बी है फार्मूले में, ठीक। तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4√3 थी, लेकिन यहाँ माइनस लगाया इसलिए यहाँ पर माइनस 4√3 प्लस माइनस फार्मूले में अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है देखिए यहाँ पर, और सी की वैल्यू 3 है आपका यहाँ पर, ठीक, ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक। अपान में 2a है तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4 थी, ठीक, लिख दिया हमने, एकदम ध्यान से लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को एकदम, ठीक। अब माइनस 4√3 तो ऐसे ही रह गया जैसे था यहाँ पर, ठीक, और 4√3 का होल स्क्वायर मतलब 4√3 इंटू 4√3, ठीक। तो 4 जा 16 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 16 3 जा क्या हो गया 48 यहाँ आ गया आपका, और 4 जा 16 और 3 जा 48 ये भी हो गया, अपान में 2 4 जा 8, अंडर रूट 48 माइनस 48 ये करके पूरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 0, और जब ये 0 हो गया तो ये प्लस माइनस बच जाएगा बस, माइनस 4√3/8 ये स्टेप बच गया आपका। अब इसको माइनस को रहने दीजिए, और 4 2 जा 8 काट दिया, √3/2 माइनस में आ गया, और ये सेम चीज़ माइनस √3/2 एक और आ जाएगा आपका बस, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये स्टेप बताया है, ठीक है। ये स्टेप आप लोगों को कहीं कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी दिक्कत है मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, ठीक है बच्चों। तो बाई श्रीधराचार्य फार्मूला ये देखिए मैंने लिखा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 2 मैंने इसको प्रूफ भी कराया था, ठीक है। इस फार्मूले में अगर हम एक कंडीशन लगा दें क्या, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो लिखा है ये चीज़, अगर ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब अंडर रूट में 0 से बड़ी होगी तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, कुछ तो आएगा, मतलब 0 से बड़ी 1/2 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देन इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी, ठीक है ना, अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो जाएगी, 0 से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ी होगी कब, जब वैल्यू हमारी 1/2 आए, 1 आए, 2 आए अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, कुछ वैल्यू आई सब हमारी क्या है 0 से बड़ी है, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिएगा ये, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन हैव टू डिस्ट्रिक्ट रूट हो जाएगा। अब इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ रही है, क्या आ रही है 0, देन इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट। तो उसके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन बताया, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन बताया आप लोगों को लास्ट वाला मैंने, ये वाला, ठीक। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया है, तो ये सॉल्व करने पे ये क्या आ रहा है, 48 माइनस 48, 0 तो आ रहा है ये देखिए ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है सॉल्व करने पर ना। इसके कितने रूट आ रहे हैं, 2 इक्वल रूट आ रहे हैं, देखिए सेम रूट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, -√3/2 -√3/2, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो 2 इक्वल रूट आएंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन बताऊँगा, समझ लीजिएगा उससे अच्छे और भी। अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, अब 0 से जो छोटी होगी ये वैल्यू, तो ये अंडर रूट में माइनस हो जाएगा, 0 छोटा माइनस ही होता है तो -1 आएगा, ठीक। या तो फिर आपका अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, ऐसे कुछ भी आएगा। तो अंडर रूट के अंदर जो माइनस होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा गया है ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिखा गया आप लोगों को याद करने के लिए, तो इसको याद कर लीजिए एकदम कायदे से। क्या कंडीशन लिखी है, यही सेम जो मैंने ऊपर बताया है वही चीज़ मैंने स्टेप में लिख दिया बस खाली। कैसे, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, 2 डिस्ट्रिक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट मिलेंगे, एक भी मिल सकते हैं लेकिन अलग अलग ही मिलेंगे, ठीक ना। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल रूट हो जाएगा, ठीक। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन नो रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 रहेगा तो कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन से आप लोग और अच्छे समझ आएंगे, ध्यान देखिएगा एकदम, ठीक है ना। ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज कौन सा है, 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर ये रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हमको फाइंड करना है, ठीक ना। अब रियल रूट एग्जिस्ट कब करेगा, वो डिपेंड करता है हमारा इस कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना, इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिखा है यहाँ पे कि नो रूट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसी कंडीशन को चेक कर लेंगे तीनों को, इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। चलिए आइए ध्यान देखिएगा एकदम अब, ठीक है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होता है जो कि आपका हर क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या है 2 है, a की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पे क्या है -3, c यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, ठीक है ना। ध्यान से देखिए a b c की वैल्यू मिल गई। नाउ हमको निकालना क्या था, कंडीशन यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसको निकालते हैं, जो आएगा वो कंडीशन लगा देंगे तीनों में से हम, ठीक ना। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3 था, ठीक। बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका हो गया 40, 40 में से 9 में से 40 जाएगा तो क्या आएगा -31 आएगा ना। ये वैल्यू हमारी किस में आ रही है -31, ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी बताइए हमको। 0 से वैल्यू हमारी जो माइनस में होती है वो क्या होती है, 0 इज ग्रेटर देन -31। इसका मतलब हम लोग इसको या तो ये ले सकते हैं 31 -31 इज लेस देन 0, ये ले सकते हैं, ठीक है। मतलब -31 हमारा क्या है 0 से छोटा होगा। और जब मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है ना, देखिए क्या लिखा है आपने यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रूट। तो खाली यहाँ पे एक लाइन क्या लिख देंगे आप लोग कि सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हेंस देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक। आए समझ में, देखिए ध्यान देखिएगा, समझ लीजिए अच्छे से, जो भी डाउट हो उनको बता दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को ये तीनों कंडीशन पे ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन आपका है a b और c की वैल्यू निकालनी है और उसको उठा के इसमें रख देना है। इसको सॉल्व करने पे अगर ये
माइनस में आता है तो मान लीजिए कि क्या है, जीरो छोटा होगा, जब जीरो छोटा होगा तो नो रूट, अगर ये जीरो आ गया तो इक्वल रूट हो जाएगा, अगर जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, ठीक ना। हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को और बताते हैं, आप लोग एकदम अच्छे समझाएंगे ताकि आप लोग सब क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है ना। देखिए ये आपको 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच आर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, कंडीशन ये ध्यान दीजिए कि देखिएगा कंडीशन क्या दिया हुआ है, टू इक्वल रूट्स ये दिया हुआ है कि दो इक्वल रूट्स हैं। अब हमको मेरे माइंड तुरंत वहाँ जाना चाहिए कि टू इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है, अभी मैंने लिखवाया है इसको, ठीक है ना। सेकेंड वाली कंडीशन जो थी आपकी, तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दो इक्वल रूट होंगे, दो बराबर मूल होंगे, कब होंगे दो बराबर मूल, जब इस के की वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है, तब के की वैल्यू निकालना है हमको। कंडीशन दिया हुआ है कि दो बराबर मूल है इसके, इस समीकरण के, ठीक ना। तो ये समीकरण हमारा ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। इफ़ टू इक्वल रूट्स देन ये कंडीशन होती है हमारी, हमने लिख दिया है, ठीक। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस समीकरण एक का तुलना करेंगे, इस समीकरण से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक। आइए कंपेयर कर देते हैं, ठीक, ध्यान से कंपेयर करिए एकदम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, a है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3, ठीक। बस अब इसको उठा करके जो a b c की वैल्यू आपको मिली है उसको उठा कर इस इक्वेशन में रख दीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी तुरंत, ठीक। देखिए कैसे रखते हैं, b की वैल्यू k तो k स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू दिस, ये आपका सॉल्व कर दिया गया। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस था, इसको इधर कर दिए तो प्लस हो गया। अब के की वैल्यू, अब अंडर रूट इधर आ गया, प्लस माइनस 24 हो गया, के स्क्वायर हटता है इधर से, इधर आकर के क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, क्योंकि देखिए स्क्वायर की जो कंडीशन होती है, अगर इधर एक्स स्क्वायर है इधर 4 है, ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 4, ठीक है ना। ध्यान से फिर से बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 लिखा है आपने, ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 4 की पावर 1/2, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के कहाँ हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है ना। बस अब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 2, बस, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो गई, इसको सॉल्व किया गया, अंडर रूट 24 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, निकाल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक। 1 2 6 3 और ये आपका 1। अब देखिए ये 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 तो बाहर हो गया, ठीक, ये 2 3 या 6 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो ये 6 क्या हो गया आपका अंडर रूट के अंदर हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है ना, इसका पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट के वो बाहर हो जाता है, इसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाता है, ठीक। ये पेयर बन गया, हमारा ये इक्वेशन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोगों को मैंने कितने सिंपल तरीके से समझा दिया है, बता दिया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच रहे हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी बच्चे उस क्वेश्चन को कर लेंगे, और जो बच्चे इस लेक्चर से नहीं जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे कि उनको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये लगता है हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं, और आप लोग को मेरी बताई हुई चीज़ समझ में आ रही है। और जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत है, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, जो भी दिक्कत आएगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लेक्चर पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, जो भी दिक्कत आएंगे बताते रहिएगा, समझते रहिए आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है, और जो भी डाउट्स हो मुझे बताते रहिएगा अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा, जो कि आपको बहुत टफ होते लगाने, तो उसको मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, उसमें कुछ ट्रिक भी लेकर के आऊँगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो लगाइएगा, देखिएगा, जो भी दिक्कत है मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।